लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है सीरियसली एक लड़की के लिए जो जॉब कर रही होती है ना, और उसे अचानक से किसी भी रीज़न से, किसी भी एनी भी कोई भी रीज़न से अगर उसे घर रहना पड़ता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब वो एडजस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती। मतलब उसे ना, उसे आदत हो जाती है सुबह तैयार होके जाना, उसे सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को जॉब भी करनी चाहिए और साथ में घर का काम भी कर लेती है वो, मतलब वो सारी चीज़ कर सकती है। क्योंकि आदमियों का तो जो भी हो, लेकिन औरतों का ये रहता है ना कि वो घर भी संभाल सकती हैं और बाहर भी। मतलब मैं साथ में मैं जॉब कर रही थी, और जॉब करते करते मतलब मैंने घर का काम भी करा, सब कुछ। मेरा ऑफिस भी इतना सपोर्टेड था कि मैं वहाँ सारा काम अच्छे से कर लेती थी। वो लोग मेरा साथ देते थे बहुत चीज़ में। मुझे छुट्टियाँ चाहिए होती थी, मुझे छुट्टियाँ देते थे। मतलब मेरा जो ऑफिस था लास्ट जो छोड़ा मैंने, मतलब वो मुझे बहुत बेस्ट था। वहाँ के मैनेजर, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ के जितना भी स्टाफ था वो बहुत ही अच्छा था, हेल्पफुल था। तो वो मेरा लास्ट जो एक्सपीरियंस रहा मेरी जॉब के लिए, वो बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। स्टार्टिंग मैंने टोयोटा से की थी, कमर्शियल टोयोटा हल्द्वानी से, जो मुझे सीखने के लिए बहुत ही मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। और मुझे उन शुरुआत में जो नीरू त्यागी मैडम थी, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया था कि मैं आज इस लायक बनी। चाहे मैं, ठीक है, कहीं से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ कुछ वो भी नहीं है। मैं उनको देखती हूँ जो मतलब जो बहुत ही सक्सेस है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, उन्होंने बहुत कोर्सेज करे हैं, बहुत चीज़ें की हैं, लेकिन मैंने कुछ कोर्स नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर पढ़ाई, मतलब कुछ इतना स्पेशल कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे थी, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ जॉब करने गई थी, वहाँ नीरू त्यागी मैडम थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। और सेकंड जो लास्ट मेरा वो था, यहाँ ऑफिस में कल्याण में मेरे मैनेजर थे, जिन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, साथ दिया। तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और मेरी ज़िंदगी में ना मुझे जॉब करना बहुत ही पसंद था। मतलब मैं ये बोलती हूँ ना कि अगर मैं घर में रहती हूँ तो मुझे बहुत दुखी, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट सी रहती हूँ। मुझे आदत है, मुझे आदत हो गई है घर से बाहर निकलने की, चीज़ें देखने की, हर चीज़ हैंडल करने की मुझे आदत हो चुकी है। और मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूँ। मैं घर में रहती हूँ, मुझे पूरा दिन मतलब मैं कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं लगता, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने से बहुत ही बुरा लगता है, मेरा ईगो हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब चाहे वो अपने हस्बैंड ही क्यों ना हो, बहुत बुरा लगता है। मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोशिश करती हूँ कि मैं बस जल्द से जल्द मुझे कहीं मतलब ऐसा कुछ मिले कि मैं कहती हूँ कि एक औरत को ना 2000 रुपये कमाए पूरे मतलब मंथ के, लेकिन यार उसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मुझे 2000 मिल रहे हैं। किसी पे इंडिपेंडेंट रह के ना मुझे वो सुकून नहीं मिलता। मुझे कह रही हूँ कि मुझे कोई कितना भी पैसा दे दे, वो सुकून नहीं मिलता जो मुझे अपने 2000 से भी सुकून मिलता। सीरियसली मैं कभी कभी ना बहुत मजबूरियाँ ना एक औरत के लिए बहुत बेकार होती हैं। मतलब बच्चों की भी मजबूरियाँ होती हैं, और घर की मजबूरियाँ, बच्चों की मजबूरियाँ, हस्बैंड, मतलब एक औरत को ना शादी नहीं करनी चाहिए। एक लड़की को अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। पता नहीं ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ शादी के बाद, होने के बाद क्यों पता लगता है। और होने के बाद ना क्या रहता है कि हम कोशिश करना भी चाहेंगे ना चीज़ों को बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि पता है क्या है कि हमें ना जो एक मोह रोके रहता है, और बच्चों का मोह रोके रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उन्हें कुछ परेशानी तो नहीं होगी, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। मतलब उस वजह से हम अपने सपने कहो या अपनी चीज़ों को हम रोक देते हैं। मतलब मैं सीरियसली मैं चाहती नहीं थी कि मैं ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे बैठूँ, पसंद ही नहीं है ना, बैठना पसंद ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी।
अब मैं घर में मतलब मैं घर में बैठी हूँ और मैं मतलब इस टाइम पे कोर्स वगैरह करने की भी सोच रही हूँ, पर कोर्स करके क्या ही फ़ायदा है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं समय दूँगी वहाँ, समय उसमें भी देना ही पड़ेगा मुझे, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, तब भी मैं अपने बच्चे खाली छोड़ूँगी तो फिर वो थोड़ा सा उसमें भी मैं बंधी हुई हूँ। मतलब अनलिमिटेड कोई मतलब प्रॉब्लम्स है ना, तो सारी जगह से आती हैं। खैर जो भी हो, इंजॉय कर रही हूँ तो नहीं कहूँगी, पता नहीं मैं मेरा हाल है या पूरी दुनिया का हाल होता है, मुझे नहीं पता। कि मुझे ना बैठे बैठे खाना या बैठे बैठे रहना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी हालत क्या है इस टाइम पे। बस भगवान जी से ही चाहती हूँ कि जल्दी से मैं कुछ ऐसे मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, अपनी पे इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि वो मैं अपने वही है ना, कहते हैं ना समय, अब अभी मेरा टाइम है, मैं कुछ सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ, सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट इस वक्त मेरे पास मेरी मजबूरियाँ हैं मुझे रोकी हुई हैं कि बच्चे हैं, उनको देखो, ये करो वो करो। और एक समय जब ये समय नहीं रह जाएगा ना, तब बच्चे बड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और उस टाइम पे मतलब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि तुमसे तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तो, अगर तुमसे तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, अगर ये चीज़ अगर उन्हें, हर लड़की को ना यार मायके से इस चीज़ को समझ में आ जाए ना कि तुमसे मतलब बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पता ही नहीं रहता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर इस चीज़ लड़की को पता लग जाए ना कि तुमसे तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तुमने क्या किया, या अरे बच्चे छोड़ो यार, खुद भी हमें ऐसा रियलाइज़ हो कि हमने क्या किया, हमें भी ये रियलाइज़ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो गिल्ट बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मतलब कह तो बहुत कुछ दिया अपनी, मतलब मैं ना हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स ये हैं, पता है क्या है, कि मैं कैमरे के पास आती हूँ, अपनी मन की बात जब मैं कुछ कर रही होती हूँ, अपनी मन की बात बोलती रहती हूँ कि मुझे ये कहना है वो कहना है कैमरे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कवर करके रखे रहना चाहती हूँ कि मेरी ये सिचुएशंस भी थी, कभी अगर सक्सेस हो गई तो, कभी सारी चीज़ें सही रही हो गई तो, कि मेरी ये चीज़ें भी थी जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी कि यार काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, बट क्या ही कहूँ। आज मैं सोचती हूँ कि यार मतलब अगर मुझे ये फील होगा आने वाले समय पे कि मैंने अपने लिए क्या ही किया, मैंने क्या सीखा, क्या मुझ पे गुण थे कि मैं आज बहुत डाउट में रहती हूँ कि यार मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जिससे मुझे बाहर ना जाना पड़े। मैंने अपना देखा कि सिस्टम वर्क में अगर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ अच्छे से किसी भी चीज़ में, तो उसमें कर सकती हूँ, लेकिन वही है कि मेरा समय सही नहीं रहता है, मेरी सिचुएशन सही नहीं रहती हैं। कैमरे के पास आती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे माइंड में बिल्कुल शून्य हो जाता है, और मैं नॉर्मली बहुत सोचते रहती हूँ कि मैं ये बोलूँगी कैमरे में, ये बोलूँगी अपनी मन की बात, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो भी ना अपना रियलिटी अगर जो भी यूट्यूब में डालता है, वैसे सीरियस बताऊँ तो मुझे कोई सब्सक्राइब करे ना करे, या मुझे कोई लाइक करे या ना करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं कभी इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि मुझे कोई लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ये करे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ भी अच्छा लगेगा तो ऑलरेडी वो लाइक कर देंगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे लगता है कि मैं अगर इतना अच्छा कंटेंट बनाऊंगी तो मुझे लगता है कि वो खुद ही लाइक कर देंगे, और कंटेंट बनाना दूर की बात होगी, मैं अपनी खुद की स्टोरी खुद के लिए बोल रही हूँ। मुझे बोलना इसलिए कि मुझे सेफ रखना है कि आज मेरा ये समय था, कुछ सालों पहले मेरा ये समय था, और आज कुछ सालों बाद मैंने क्या अचीव किया। मुझे खुद से क्वेश्चन करने होते हैं, खुद से जानना होता है, मुझे खुद के लिए करना होता है। मुझे दूसरों को बताने का मन नहीं करता कि वो दूसरों को बता के मिलता ही क्या है, क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई किसी के हाथ में नहीं होता। जब हमें खुद की लाइफ हमारे खुद के हाथ में होती है तो क्या ही कर सकते हैं।
अब जैसे बच्चों का है, बच्चों को मैं अगर मुँह नहीं भी रखूँ, छोड़ दो अपने आप रहता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बिगड़ेंगे सुधरेंगे, वो सिर्फ उनके मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि उनकी ये करो, ऐसे केयर करो, ऐसा करो, मतलब कोर्ट में उनको ये सुनाओ। मुझे लगता है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें मतलब ज्ञान मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके लिए कितना भी कुछ भी कर लो ना, उन्हें होना वही है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बुरा ही पूरा छोड़ दो उनको कि हाँ जो कर रहे हो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब उतना करो उनके लिए जितना उनके लिए थोड़ा ठीक है। मतलब उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालो पढ़ने का, डालोगे तो ठीक है टाइम टू टाइम उन पर हर चीज़ के लिए, मतलब जितना ज़्यादा हम किसी बच्चों के लिए कहें या किसी के लिए भी प्रेशर डालेंगे या कुछ करेंगे, वही चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम करेगी। वो उन्हें उन चीज़ों से बुरा उन्हें लगेगा कि मेरी मम्मी गलत है, मेरे पापा गलत हैं, मुझे इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना नॉर्मली हम ऐसा शेयर करें कि जैसे मैं अभी कैमरे में जैसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे शेयर करना चाहिए बच्चों से कि हाँ तुम्हारी लाइफ ऐसी है। मुझे लगता है कि उनको सच बताना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा ने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी मम्मा के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी मम्मा के साथ ऐसा हुआ, इसलिए ये हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो चीज़ें बतानी चाहिए जो सच है, ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आए। और पता क्या होता है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चों के लिए एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी को मैंने ना स्टार्टिंग से मेरे ये था कि मैंने मतलब लोग एक एग्जांपल देती हूँ कि पता क्या करते हैं, जैसे बच्चे को पानी देते हैं ना तो बोलते हैं ले बेटा मम पी ले, मम व्हाट इज़ इट मम। उसे मैंने ये बोला कि बेटा ले पानी पी, बेटा मैं वॉशरूम जा रही हूँ, बेटा मैं मतलब एक बड़े इंसान से बात करते हैं ना जैसे, सेम मैंने अपनी बेटी से वैसे ही बात करा। और टचवुड मेरी बेटी उन चीज़ों को समझी और मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छे से वो मतलब उसकी बहुत बेस्ट है नहीं कहूँगी, परेशान तो सारे बच्चे करते हैं, होते हैं नॉटी होते हैं, लेकिन इतना बेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छी है, चीज़ों को समझती है। उसे अभी मेरी 6-7 ईयर्स की बच्ची है, मैं उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, बेटा ऐसे करोगी तो ऐसा करके ऐसा होगा। मतलब कोई भी चीज़ है कि वो ख़राब करती है तो मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा अगर तुम इस चीज़ को ख़राब करोगी तो आपको लॉस होगा, आपके पापा को पैसे देने पड़ेंगे उसके। मतलब मैं उसे हर चीज़ को इतने अच्छे से समझाती हूँ, कि मतलब वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाती है। ये बचपन से रहा है उसका कि मैंने हर चीज़ को उसको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और वो समझी भी है। खैर जो भी हो, ये तो मैं अपनी स्टोरी बता रही थी, बताते बताते मैं कहाँ किस चीज़ में पहुँच गई। मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं शुरू कहीं पे होती हूँ और पूरी लास्ट कहीं और जगह पे चल जाती हूँ। मतलब मेरा कोई वो नहीं रहता है। 13 मिनट 21 सेकंड मतलब कुछ सेकंड की 13 मिनट की एक वीडियो हो गई है जो मेरी लाइफ की छोटी सी स्टोरी सी, मेरी ज़िंदगी की छोटी सी बात है। सोचो ना, सब पूरी दुनिया में जितने भी लोग होंगे, जितनी भी उनकी स्टोरी होगी, उनकी बातें होंगी, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार अब जैसे मैं अभी कैमरे में बोल रही हूँ ना तो बहुत रिलैक्स मिल रहा है कि हाँ ठीक है, कोई मेरे को सुन रहा है, भले जवाब नहीं दे रहा है। और पता क्या है कि मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कौन किसकी मतलब किसकी सिचुएशन कैसी है। सब अपनी राय देते हैं कि उसने ऐसा किया तो उसका ये होना चाहिए, उसको जिसे जो करना है वो करे, जिसे जो कंफर्टेबल हो, जो उसकी लाइफ में उसको सही लग रहा हो वो करे। कभी भी किसी की लाइफ को देख के ना चले। मैं तो ये लगता है कि कोई बहुत ही बेस्ट है, बहुत कमा रहा है, बहुत कमा खा रहा है, बहुत ले रहा है, तो उनको देखकर मैंने कभी ज़िंदगी में दूसरों को कॉपी करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है मुझे, कभी भी नहीं। मैं अपने उसमें चलती हूँ, मुझे अपनी चीज़ों में पसंद है। मुझे कभी किसी के मतलब ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि यार अरे यार वो तो उसने इतने अच्छा सूट पहन रखा है। अरे नहीं, मैंने जो पहना है ना वो किसी और के पास भी नहीं है, वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है मेरे पास, जो है बहुत बेस्ट है। और ईश्वर की कृपा से कभी भी कोई भी पॉजिटिव पर्सन अगर यही सोचता है ना मेरे पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीरियसली मैं एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने हमेशा ये बोला है कि मेरा बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत कुछ है,
तो उस वजह से ना कभी ज़िंदगी में मेरे साथ कभी भी इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भगवान कि मैं परेशान रही हूँ बहुत ज़्यादा। जो भी परेशानियाँ आई हैं, परेशानी तो सबकी लाइफ में आती है, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है ना, तो हम एक कठपुतली हैं और उन्होंने इसलिए भेजा है हमें कि हम बहुत अच्छे से इस धरती में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें चला सकें। लेकिन मुझे भगवान जी से छोटी सी शिकायत है कि सारी चीज़ लड़की के साथ ही क्यों और तो कोई सहन करना पड़ता है, क्यों उन्हें ही हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि अपनी जॉब से रिलेटिव या किसी भी चीज़ का, ऐसा क्यों? भगवान जी से मैं मरने के बाद यही क्वेश्चन करने वाली, भगवान जी ऐसा क्यों? खैर जो भी हो, नेक्स्ट अगर कभी मेरा मन करा ऐसा कुछ बोलने का, वैसे मैं सीरियसली बताऊँ तो ये वीडियो अगर मेरी कोई देखे और लगे ना उन्हें कि हाँ मुझे अपनी एक्सपीरियंस बताने चाहिए या मेरी चीज़ें अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ यार टेल मी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं क्या पता अच्छी स्पीचर हूँ, बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ों को बोल सकती हूँ, या जो भी हो। मुझे ये जानना है कि कोई मुझे जो भी मेरी वीडियो देखे मुझे सजेस्ट करे कि हाँ ये चीज़ मैं जो करती हूँ, मैंने जो ये वीडियो बनाई अच्छी बनाई है नहीं बनाई है, बस इतना सा जानना है, ताकि मुझे ना ऐसा लगे कि हाँ यार मतलब मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं दोबारा कोशिश करूँगी, मैं वो चीज़ कोशिश करूँगी कि जो मेरे मन की बातें हैं, जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरी जो ज़िंदगी में मैंने लोगों को देखा है, वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो खैर दोस्तों, मैं पहली तो स्टोरी मेरी इतनी बेकार बनने वाली थी, मतलब जो छोटी सी बनाने वाली थी, लेकिन इतनी 16-17 मिनट की हो गई। तो अब मैं आपको तब बताऊँगी, तब बोलूँगी जब मेरी ये वीडियो कुछ लोग मुझे इस चीज़ का आंसर देंगे कि मैं जो बोलती हूँ, मैं जो स्पीच करती हूँ, मतलब मेरे जो खुद के रिलेशन वालों से नहीं, अदर जिन्हें मैं जानती भी नहीं उनके, क्योंकि देखो रिलेशन वालों में तो यार आपको पता ही है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग राय देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ ये भी बोलेंगे हाँ ठीक है, कुछ लोग का हेट रहेगा। खैर जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या देगा क्या करेगा, लेकिन मुझे अगर लगेगा नेक्स्ट अगर आप नहीं भी देंगे कमेंट्स कि हाँ आप दोबारा स्पीच करो कुछ तो, या आप पे ये अच्छी वो है, तो मैं पक्का फिर भी दोबारा कोशिश करूँगी। अच्छा लगा मुझे कैमरे में बोल के, मैं बहुत कोशिश करती थी, आज पहली बार मैंने बोलने की कोशिश करी और सीरियसली मैं तो सच भी मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स फील हुआ सीरियसली। बाय बाय।